गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स देखे थे, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को शॉर्ट मेथड से बनाना सीखेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की ओर, अपने नए ट्रिक को जानने के लिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। ये बात तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि दूरी जो है चाल से का समानुपाती होता है, दूरी समय का भी समानुपाती होता है। लेकिन यदि हम लोग चाल बराबर निकालेंगे तो दूरी बटा समय अर्थात चाल जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज और जानना है दोस्तों, ये तो ऐसे बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। उसी तरह से 1 घंटा, 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। दोस्तों, आपको एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने को बोला जाएगा। कभी मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने को बोला जाएगा। या फिर जो क्वेश्चन हम बनाते हैं उसमें ऐसे कंडीशन आते हैं जिसमें आपको मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो हम हमेशा इसको लॉन्ग मीटर से लॉन्ग में पूरे में गुना करके बनाए, ये संभव नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय लेता है। तो इसको शॉर्ट में बनाने के लिए चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके एक ट्रिक बना लेते हैं कि हम लोग को जब मीटर से किलोमीटर में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर किलोमीटर से मीटर में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यदि मान लेते हैं कि चाल जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और हमें बोला जा रहा है कि इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। तो देखिए दोस्तों, किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर, अभी हमने आपको बताया कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1000 बटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब घंटा देखिए, घंटा को पहले हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चाल का मात्रक जो है किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड होता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बटा 60 इंटू 60, और जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात जब हमें कोई मान किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो और हमसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए बोला जाए तो हम उसमें 5 बटा 18 से मल्टीपल कर देंगे। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। यदि हमें बोला जाए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस स्पीड को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हो जाएगा 20 इंटू अभी हमने निकाला है 5 बटा 18। इसको सॉल्व कर लीजिए 100 बटा 18 अर्थात 50/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और आपको बोले कि किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो जस्ट इसके अपोजिट है दोस्तों। देखिए मान लेते हैं कि 1 मीटर प्रति सेकंड दिया है, अभी हमने आपको निकाला कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में हमको पूछ रहा है तो इसको इधर भेज देंगे, तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 18 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, यानी 18 बटा 5 18/5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने को कहा जाए तो हम लोगों को 18 बटा 5 से मल्टीपल करना होगा। चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। बोलता है यदि 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि बराबर
कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसमें हम लोग 10 गुने 18/5 से कर दिया था 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये इसका मान आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो में। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला एग्जाम्पल। दोस्तों पहला एग्जाम्पल बोल रहा है, एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक गोली दागी गई। 0.2 सेकेंड के बाद गोली लक्ष्य को भेद देती है। तो राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी पर है। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली एक बात है कि हमें चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, जबकि हमें समय जो है वो सेकंड में दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कितनी दूरी पर लक्ष्य है। ठीक है, तो हम लोग को नॉर्मल से हम लोग सूत्र जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चलिए हम लोग दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक दोनों का जो है यूनिट सेम होना चाहिए। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है चाल, तो हमें समय भी आवर में अर्थात घंटे में ही यूज करना है। यदि समय दिया गया है मिनट में या सेकंड में, और हमसे मीटर में पूछा जाए, तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल दिया गया है 2520 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें समय दिया गया है सेकंड में, तो हमें इस चाल को क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और अभी हमने आपको बताया कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें इसमें 5/18 अर्थात 5/18 से मल्टीपल करना होगा इनटू समय। ये तो पूरा का पूरा चाल हो गया, और समय दिया गया है 0.2 सेकेंड, तो सेकेंड है। चलिए हम लोग इसको पॉइंट हटा कर 10, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको कट करते हैं, 18 1 और 4 अर्थात 140 मीटर। देखिए कितना जल्दी ये बस एक लाइन में बन गया। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस का जब हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग को सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है यही है कि सारी चीजों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। दोस्तों अगला यहाँ पे बोल रहा है, एक कार 20 घंटे में 630 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मीटर प्रति सेकंड में गति ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें समय और दूरी दोनों ही एक ही यूनिट में दिया गया अर्थात किलोमीटर और घंटा में दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, गति ज्ञात करना है अर्थात चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी अभी आप चाहें तो आप यहीं पर इसको, जो कि हमसे पूछा जा रहा है मीटर प्रति सेकंड में चाल, तो या तो आप यहीं पर इसको मल्टीपल कर दीजिए या फिर इसको सॉल्व करने के बाद मल्टीपल कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको यहीं कर देते हैं, दूरी बटा समय। चलिए, और हमें क्या बोल रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा से, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा का ही चाल निकला है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो हम लोगों को 5/18 से भाग देना होगा। चलिए अब हम लोग फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 अर्थात 35/4 अर्थात जब हम लोग इसको भाग देंगे तो 8.75 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितना ही आसान है, और सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में मिल जाएंगे। फर्स्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 भाग ट्रेन से, 7/20 भाग बस से तथा कुल यात्रा का 26.2
2/3% कार से तथा शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे तो बनाने की 2 या 3 तरीके आप बनाएंगे तो ये बहुत लॉन्ग जाएगा, लेकिन यदि हम लोग इस क्वेश्चन को यूनिट मेथड से बनाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही कम समय में बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इस क्वेश्चन को यूनिट मेथड से बनाने के लिए। देखिए दोस्तों हमारे पास क्या दिया है, ट्रेन से कितना चला है, ट्रेन को मैं टी से डिनोट कर रही हूँ। ट्रेन से 5/18 भाग चलता है। फिर बस से कितना चलता है, बस से तय की गई दूरी 7/20 भाग है। और कार से कितना तय किया है, कार से किया है 26.2/3%। और कुल रिमेनिंग जो है, बचा हुआ जो है, रिमेनिंग दूरी जो है वो 1330 किलोमीटर जो है वो पैदल तय किया है। दोस्तों सबसे पहले इसे एक फॉर्मेट लाने के लिए सबसे पहले इस प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं। तो आपको ही पता है जब हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे तो 26.2/3 है, अर्थात 80/3 गुने 100। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 अर्थात 4/15, अर्थात इसको हम लोग 4/15 भाग लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जब हम लोग इस यूनिट मेथड से इसे बनाते हैं तो यूनिट मेथड से बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि प्रत्येक भिन्न का हर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। यदि हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो एलसीएम जो है एक ऐसा डिजिट होता है, एक ऐसा अंक होता है जिससे सारे अंक कटते हैं, जिसका प्रत्येक का अंश जो है उसे काट करता है। चलिए हम लोग फटाक से 18, 20 और 15 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 180 होगा, अर्थात 180 जो है वो टोटल दूरी हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, टोटल दूरी कितना हो गया, 180 यूनिट। ठीक है, अर्थात जब 180 यूनिट है तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 180 का 5/18 अर्थात 50। उसी तरह से बस के द्वारा हो जाएगा कितना, अर्थात 963। और कार के द्वारा हो जाएगा 12/48। ठीक है दोस्तों, अर्थात ट्रेन, बस और कार मिलाकर टोटल कितना यूनिट का दूरी तय किया गया है, 50 + 63 + 48। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1, 11, 5, 4, 15 और 16, 161, अर्थात 161 यूनिट की दूरी जो है वो इन लोगों ने तय कर लिया था, ट्रेन, बस और कार से मिला के। और रिमेनिंग जो बोल रहा है 1330 किलोमीटर की दूरी जो है वो पैदल 130 किलोमीटर नहीं, सॉरी, मीटर की दूरी जो है वो ये पैदल तय किया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात जब 161 यूनिट जो है इन लोगों ने तय कर लिया है और टोटल यात्रा जो है 180 यूनिट है, अर्थात बचा हुआ यूनिट क्या है, 19। 180 - 161 अर्थात 19 यूनिट बराबर है 1330, अर्थात एक यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 1330/19। अर्थात जब हम लोग इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 70 मीटर, अर्थात एक यूनिट का मान जो है वो 70 मीटर है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, यात्रा की कुल दूरी। टोटल दूरी कितना था, कुल दूरी था 180 यूनिट। 180 यूनिट और एक यूनिट किसके बराबर है, 70 मीटर के बराबर है, अर्थात टोटल दूरी हो जाएगा 180 × 70 अर्थात 126 मीटर। ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए दोस्तों ये यूनिट मेथड से था। ऐसे देखा जाए तो ये इतना लॉन्ग नहीं है, हमें आपको बताने में, आपको समझाने में इतना
समय लगा। लेकिन जब आप इसको लॉन्ग मीटर से बनाएंगे, नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा समय लेता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग बस से, 1/3 भाग ट्रेन से अर्थात रेल से तथा शेष 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग यूनिट मीटर से बनाते हैं। यूनिट मीटर बनाने के लिए दोस्तों देखिए, बोला जा रहा है बस से कितना दूरी तय किया है 1/4 भाग, और ट्रेन से दूरी तय किया है 1/3 भाग, और जो रिमेनिंग दूरी 25 किलोमीटर जो है वो पैदल तय करता है। दोस्तों यूनिट मीटर से बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप टोटल दूरी का एक यूनिट के रूप में निकाल लीजिए। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप जो भी भिन्न के रूप में दिया गया है प्रत्येक के हर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम देखिए 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, अर्थात टोटल काम जो है वो 12 यूनिट है। ठीक है, टोटल काम को हमने यूनिट में बदल लिया है। टोटल काम जो है वो 12 यूनिट है। अर्थात बी के द्वारा कितना यूनिट काम किया गया 1/4 इंटू 12 अर्थात 3 यूनिट। ट्रेन के द्वारा कितना तय किया गया है 1/3 इंटू 12 यूनिट अर्थात 4 यूनिट, और रिमेनिंग 25 जो है वो पैदल तय किया गया है अर्थात 3 + 4 अर्थात बस और ट्रेन के द्वारा तय की गई टोटल दूरी जो है वो 7 यूनिट तय कर लिया गया है। जबकि टोटल दूरी कितना है 12 यूनिट अर्थात बचा हुआ दूरी कितना है, बचा हुआ 5 यूनिट अर्थात 5 यूनिट की दूरी जो है वो 25 किलोमीटर के बराबर है। अर्थात 1 यूनिट की दूरी जो है वो 25/5 के बराबर अर्थात 5 किलोमीटर के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना के बराबर है 12 यूनिट अर्थात कुल दूरी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट जब 5 किलोमीटर के बराबर है तो 12 यूनिट 12 × 5 अर्थात 5 × 12 अर्थात 60 किलोमीटर अर्थात टोटल उसके द्वारा तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 कारें क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलती हैं, जिसकी दूरी 90 किलोमीटर है। दूसरी कार बी पर पहुंचने के बाद वापस ए की ओर चलना प्रारंभ करती है और दोनों कार सी बिंदु पर मिलती है। तो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है। दोस्तों चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को छोटे से ग्राफ के द्वारा समझते हैं। बोल रहा है 2 कार किधर से किधर की ओर चल रही है, ए से बी की ओर चल रही है। मतलब कोई एक पथ है ए से बी, 2 कार जो है ए से बी की ओर इधर की ओर दोनों कार एक ही दिशा में चल रही है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मान लेते हैं कार 1 जो है वो 35 किलोमीटर से चल रहा है, कार 2 जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो क्या बोल रहा है आगे कि दूसरी कार जो है अर्थात C2 कार जो है वो बी पे पहुंचने के बाद वापस ए की ओर चलना प्रारंभ करता है। और एक चीज और दिया है कि ए से बी की दूरी जो है वो 90 किलोमीटर है। देखिए जब ये वापस दूसरी कार जो है बी पे पहुंचने के बाद मतलब पूरी दूरी ए से बी तय कर लिया और उसके बाद जब वापस जो है वो ए की ओर चलता है तो वो दोनों कारें जो है एक बिंदु सी है उस पर मिलती है। तो बोल रहा है कि C1 कार के द्वारा पहली कार के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सीजीएल में अक्सर देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको हमने पहले ही बताया था कि चाल अगर पहला कार का चाल कम है और दूसरे कार का चाल ज्यादा है तो दूसरा कार जो है वो ज्यादा दूरी तय करेगा पहले कार की तुलना में। ठीक है, तो दूसरा कार क्या कर रहा है, पूरी दूरी तय करने के बाद वापस आ रहा है तो किसी बिंदु पर दोनों कार मिल जा रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, मतलब इतना ही जो है जब ये आ रहा था तो यहाँ पे ये दोनों मिल गए अर्थात पहली कार जो है इतनी ही दूरी तय किया है जबकि दूसरी कार जो है वो पूरा दूरी तय करने के बाद इतनी दूरी और तय किया है। हमसे पूछा जा रहा है पहली कार की दूरी, तो मतलब हमसे पूछा जा रहा है AC बराबर भाट।
AC की दूरी हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाओगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग इसके लिए छोटा सा ट्रिक लगाते हैं। AC बराबर हो जाएगा 2 इंटू AB, 2 इंटू AB इंटू A बटा A प्लस B। आपको पता है दोस्तों, अभी भी हमने बताया कि दूरी जो है वो चाल के अनुपात में होगा। देखिए C1 कार और C2 कार के बीच चाल का अनुपात क्या है? 35:40, अर्थात 7:8, अर्थात A/B हमने इसको माना है। ठीक है, तो AC जब हमें निकालने के लिए कहा जाए तो इसका ट्रिक ये है, AC बराबर 2 इंटू AB, अर्थात टोटल दूरी डबल करना है इंटू A बटा A प्लस B। चलिए हम लोग इस ट्रिक के अनुसार इसका मान निकाल लेते हैं। AC बराबर 2 इंटू AB का मान 90 दिया गया है, इंटू A का मान कितना दिया गया है? 7 बटा A प्लस B, अर्थात 50 90, अर्थात 84 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मात्र एक लाइन में सॉल्व हो गया, जबकि आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। सेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, सेम तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दूरी है A से B तक, A से B तक, दो कार है X और Y। X की गति जो है, X का चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि Y का चाल जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, और A से B की दूरी जो है, ये टोटल दूरी जो है 600 किलोमीटर है। सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है बाई कार जो है, बाई जो है वो B पे पहुंचने के बाद वापस A की ओर बढ़ता है और दोनों कारें जो है वो C पॉइंट पर मिल जाती है। तो इसमें भी हमें AC का मान निकालना है, AC बराबर भार। तो अभी हमने पढ़ा AC बराबर 2 इंटू AB इंटू A। आपको A निकालने के लिए थोड़ा सा 50:75, इसके चालों का अनुपात ही उसका A अनुपात B है, चालों के अनुपात में उसकी दूरी तय होगी, अर्थात 2:3, अर्थात A बटा A प्लस B 5, अर्थात 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 480 किलोमीटर। देखिए दोस्तों कितना ही फास्ट बना। दोस्तों इसी तरीके का एक और मैथ होता है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, एक इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2017 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है, दो साइकिल चालक P और Q 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। उनके बीच की दूरी क्या थी अगर वो 56 मिनट के बाद आपस में मिलते हैं? इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए हम लोग छोटा सा ग्राफ देखते हैं। बोल रहा है कोई दो चालक है, साइकिल चालक है P और Q। P जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा Q जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अर्थात P जो है वो इस साइड जा रहा है और Q जो है इस साइड आ रहा है। उनके बीच की दूरी क्या थी अगर वो 56 मिनट के बाद आपस में मिल जाते हैं? कोई तो इनके बीच की कोई तो ऐसा एक पॉइंट होगा जिसपे दोनों ही P और Q आकर मिलते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट को C पॉइंट पर दोनों आकर के मिल गए। तो बोल रहा है 56 मिनट के बाद दोनों मिले हैं, तो उनकी दूरी क्या थी, अर्थात ये टोटल दूरी क्या है ये ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। इसके लिए आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं, अगर P Q की दूरी हमसे पूछा जाए तो हो जाएगा S1 प्लस S2 इंटू T। ठीक है, चलिए S1 अर्थात 20 प्लस 25 इंटू T 56। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें चाल किस चीज में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमें समय कैसे दिया गया है 56 मिनट में दिया गया है। तो मिनट को हम लोग घंटा में बदल लेते हैं, 60 से हम लोग इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं।
45 इंटू 56 बटा 60। इसको कट करते हैं 3 से 4 से, वापस इसको 4 से कट कीजिए तो हो जाएगा 42 किलोमीटर, जो कि हम लोग उसको भी घंटा में बदल दिया था। अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 42 किलोमीटर। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन में आपको दो चीज ध्यान रखना है। यदि दो कारें या कोई भी चीज एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल हमेशा जुड़ता है, लेकिन यदि दोनों एक ही दिशा से जा रही हैं तो चाल जो है वो घटता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज को जानना है, औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा इस दूरी को तय करने में लगा हुआ कुल समय। जितनी दूरी है उसको तय करने में लगा हुआ कुल समय। ठीक है दोस्तों, ये होता है ऐसे एक शॉर्ट में अगर है कि अगर आपको एक शॉर्ट में कि यदि दूरी सेम दिया हो, मान लीजिए कोई दूरी है ए से बी तक, ये दूरी सेम है, कांस्टेंट है, तो कोई कार जो है वो 20 किलोमीटर की गति से जाता है और 25 किलोमीटर की गति से वापस आता है, तो इसका अगर हमसे औसत चाल पूछा जाए तो इसके लिए हम लोग ट्रिक का प्रयोग करते हैं 2x/y बटा x प्लस y। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सूत्र सिर्फ हम तभी फॉलो कर सकते हैं जब दूरी जो है वो एक ही हो, बराबर हो, तब हम लोग इस सूत्र को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही फेमस भी है, तो आपने अक्सर इसे बुक में भी देखा होगा। जितने भी आप वीडियो देखते हैं सभी में आपने इस सूत्र को देखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने आपको बताया कि औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लगा हुआ कुल समय। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है एक कार चालक 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात करें। बोल रहा है पहला जो 24 किलोमीटर है, पहला 24 किलोमीटर की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय किया है। दूसरा जो 24 किलोमीटर है उसको जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है, और 24 किलोमीटर है उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है औसत चाल। तो चलिए हम लोग औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल बराबर अभी अभी हमने आपको बताया था तय की गई कुल दूरी। तो तय की गई कुल दूरी क्या है? 24 प्लस 24 प्लस 24 बटा इस दूरी को तय करने में लगा हुआ कुल समय। तो समय निकालने के लिए समय बराबर आपको पता है दूरी बटा चाल। तो इसके लिए समय कितना हो जाएगा? 24/6 अर्थात 4 प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा? 24/8 अर्थात 3 प्लस 24/12 अर्थात 2। जब हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 72/9 अर्थात 8। इसकी जो है औसत चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोग अपने इस चैप्टर को विराम देते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और आपने देखा कि ये इस वीडियो को बनाने में, इस चैप्टर को समझाने में आपको हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और इस तरह के आपने देखा कि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस थे, और आपने देखा कि हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसे बनाया है। कुछ ट्रिक्स बताए हैं तो कुछ शॉर्ट मेथड्स बताए हैं। तो इसी तरह के शॉर्ट मेथड और ट्रिक को जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और नए नए ट्रिक्स के साथ। हाँ दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको गवर्नमेंट और जॉब के अपडेट्स और प्रैक्टिस सेट समय समय पे मिलते रहेंगे। इसी तरह